हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स, ओके, प्लीज फोकस ऑन दिस वन, टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट क्लियर किया था पॉलिनोमियल का, ओके। वहां पे भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आया था, ओके। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबका आंसर होगा सर जिसका डिग्री 1 होता है, ओके। जिसका डिग्री 1 होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। यानी वहां पे आपके पास वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 ही होना चाहिए। अब यहां पे बच्चों कंसेप्ट आ जाता है टू वेरिएबल्स का। डिग्री आपका 1 ही रहेगा लेकिन वेरिएबल 2 इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री 1 का 1 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b, ओके बच्चों, ax प्लस b, जहां पे a कोफिशिएंट है x का, x वेरिएबल है और b कांस्टेंट टर्म है। यहां पे a कोफिशिएंट होने वाला है बच्चों x का, b यहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म होने वाला है और x आपके पास यहाँ पे वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का 1 वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, जहां पे a आपके पास कोफिशिएंट है, ओके, b कांस्टेंट टर्म है, ओके, और x यहां पे आपके पास वेरिएबल है, ओके। ये फॉर्मेट कब था बच्चों? जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है। अब यहां पे आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन में या कंसेप्ट में यहां पे कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 2 वेरिएबल आ जाएंगे। फॉर्म वही रहने वाला है, डिग्री 1 ही रहने वाला है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे 2 वेरिएबल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वो आपके पास होगा बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके। इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि इक्वेशन कहा गया है यहाँ पे बच्चों। पॉलिनोमियल और इक्वेशन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? इक्वेशन में हमारा इक्वल टू का साइन आ जाता है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस है, ओके। तो मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया 0 के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल कौन से हैं बच्चों? x and y are the 2 variables. x and y are the 2 variables. Hope it's fine. Okay. A क्या है बच्चों? Coefficient of x. B क्या है आपके पास? Coefficient of y. C क्या है आपके पास? Constant term. Hope it's fine. C क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे A, B, C आपके पास क्या हो सकता है? A, B, C बच्चों आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि A और B 0 नहीं हो सकते। Why? अगर A 0 हो गया बच्चों तो X का वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, 0 इंटू X हो जाएगा, ओके। और गिवन लीनियर इक्वेशन आपका एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली केस होल्ड करेगा B के लिए भी। तो आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए A, B और C कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? आई होप आपको पता होगा रियल नंबर क्या होते हैं। ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। आप कोई भी नंबर सोचो बच्चों वो रियल होगा, ओके।
0.3 is a real number, √3 is a real number, 1/2 is a real number, 4 is a real number, -3 is a real number. ओके, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ए बी सी की जगह पे, बट ए और बी यहाँ पे 0 नहीं होने वाला. तो ये है बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. अब अगेन स्टेटमेंट पे आते हैं, पेयर. पेयर मतलब बच्चों अगर आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, पेयर मतलब देखो एक तो हो गया ax प्लस by प्लस c, अब दूसरा इक्वेशन भी आ गया आपके पास, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म हियर. ओके, तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस होने वाला है. तो पहले इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. सिमिलरली दूसरे वाले का फॉर्मेट हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. क्लियर बच्चों? दो इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2. अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2. a1 and a2 are the coefficient of x, b1 and b2 are the coefficient of y, c1 and c2 are the constant term. Hope it's fine and clear to all. Okay, तो इन दोनों इक्वेशन के फॉर्मेट पे ही आपके पास गिवन इक्वेशंस बेस्ड होती है. अगर कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया है इन टू वेरिएबल, तो वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा बच्चों. अगर नहीं कर रहा या आप उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए. डिग्री देखो दोनों इक्वेशन का 1 है बच्चों. ओके, वेरिएबल क्या है? x और y. यहाँ पे x का पावर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, y का पावर भी 1 है, यहाँ पे 1 है. ओके, तो इसीलिए आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा. अब मूव करते हैं एग्जाम्पल में. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ओके, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. क्या ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? अब आपको सिंटैक्स को मैच करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच करना है. a1x प्लस b1y प्लस c1 को फॉलो कर रहा है, या ax प्लस by प्लस c को फॉलो कर रहा है. अभी मैंने यहाँ पे एक ही इक्वेशन लिखा है. तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो c है ही नहीं हमारे पास, तो आप क्या करो बच्चों, इस 6 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड. x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब मैं आपसे यहाँ पे अगर पूछता हूँ a का वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 1. b का वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y 1. c का वैल्यू क्या है? -6. बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो c का वैल्यू यहाँ पे 6 लिखते हैं. नहीं बच्चों, a b c का वैल्यू कब डिटरमाइन करोगे आप? जब उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे. होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू ऑल. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. अब एक और डाउट, क्या ए बी सी का और कोई वैल्यू भी हो सकता है? क्या ए बी सी का कोई और वैल्यू भी हो सकता है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, ए बी सी के दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं. यहां पे ए का वैल्यू क्या है? 1. बी का वैल्यू क्या है? 1. सी का वैल्यू क्या है? -6. दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज कैसे मिलेंगी? आप क्या करोगे, ए बी और सी को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ऐसा क्यों? ओके, ऐसा क्यों करते हैं? यहां पे देखो बच्चों, मैंने 6 को ट्रांसपोज किया है लेफ्ट हैंड साइड. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 6 को तो ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमें तो एक साइड 0 चाहिए ना. हम x और y को ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं दूसरी साइड. तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, अगर x और y को आप ट्रांसपोज कर दोगे राइट हैंड साइड, 0 इक्वल्स टू -x -y प्लस 6. ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है. ओके, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है.
जीरो होना चाहिए एक साइड, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ए का वैल्यू यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 बच्चों, बी का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई अगेन -1, सी का वैल्यू क्या है 6। तो एक पॉसिबल वैल्यू तो ये आया 1 1 -6 और दूसरा पॉसिबल वैल्यू आया -1 -1 एंड +6। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ए बी सी का दो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहां मिलता है बच्चों, एमसीक्यू फॉर्मेट में, कि इनमें से अगर ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तो सी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता या क्या होगा, कौन सी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज आपकी ए बी सी की हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों फॉर्म नहीं लिखने हैं बच्चों। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड जीरो को रखते हैं। ओके, अब आपके पास कितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो आप यही फॉर्मेट को फॉलो करना, राइट हैंड साइड जीरो रखना और ट्राई करना एक्स का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखो। ओके, अब दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज कैसे निकलेगा, इसे आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ए की, बी की और सी की, और इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ए का वैल्यू 1 है तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -1, सी का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो अगेन दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -1, सी का वैल्यू यहाँ पे -6 है तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -6 इंटू +1, सॉरी इंटू -1, दैट विल बी a +6। तो कैसे ऑब्टेन कर रहा हूं दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज, मल्टीप्लाई करके -1 को, ये ध्यान रखना है बच्चों। ओके, मल्टीप्लाई करके -1 को, मल्टीप्लाई करके -1 को। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। आपको यहां पे समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस है, एल्जेब्रिकली मेथड क्या होता है, ग्राफिकली मेथड क्या होता है, तो हम उन सारे मेथड्स को सीखेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। सो गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।